अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट को उर्दू में आंसर कहते हैं। तो आज हमने एलिमेंट के बारे में स्टडी करना है। ये हमारा नेक्स्ट लेसन है। इससे पहले हम मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं और एटम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज़ एन एलिमेंट? First of all, we will see the mind map of the lesson. We shall study number 1 element, atomic number, number of electrons and protons, atomic mass, and number of neutrons. In today's lesson, we shall cover what is element, what is atomic number, what are the number of electrons and protons in an atom, atomic mass number, and the number of neutrons in an atom. ज़ैनी खाका। आंसर क्या होता है? एटमी नंबर किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की तादाद एक एटम में कितनी होती है? एटमी मास नंबर क्या होता है? और न्यूट्रॉन की तादाद किसी आंसर के एटम में कितनी होती है? आज हमने इन 5 अनुमानात को पढ़ना है। आइए आगे बढ़ते हैं। What is an element? An element is a substance that has all atoms of the same type. एटम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। What is an atom? Atom is the smallest particle of an element. If there is a substance whose all atoms are of the same type, all atoms are similar, all atoms are identical to each other, then this substance that is pure and having all atoms of the same atomic number, then we say that this substance is an element. Example: aluminium, iron, carbon and sulfur. आंसर क्या होता है? आंसर ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके तमाम एटम एक ही जैसे होते हैं। आंसर वो चीज़ होती है जिसके तमाम एटम एक ही जैसे होते हैं। मिसाल के तौर पे एल्युमिनियम है, लोहा है, कार्बन है, सल्फ़र है, सोना है, चांदी है, ये तमाम अनासर हैं। ये मिसालें हमारे सामने कुछ। एल्युमिनियम, इसके बर्तन बनते हैं, हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। आयरन, लोहा, ये हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है हर चीज़ में। अक्सर चीज़ें लोहे की बनी होती हैं। गोल्ड, जिसके ज़ेवरात बनते हैं, सोना। और सल्फ़र, गंधक, ये मेडिसिन वगैरह में इस्तेमाल होती है। और कार्बन, जिसे कोयला, ये आम पाया जाता है। तो ये चंद मिसालें हैं एलिमेंट्स की। एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, सल्फ़र एंड कार्बन। What is atomic number of an element? Atomic number of element, the number of protons present in atom of an element is called its atomic number. We have already studied that an atom has 3 basic subatomic particles: electron, protons and neutrons. The number of protons present in the nucleus of an atom of an element is called atomic number. एटमी नंबर क्या होता है? किसी आंसर के एक एटम में मौजूद प्रोटॉनों की कुल तादाद को एटमी नंबर कहते हैं। यानी किसी आंसर के एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उनकी तादाद को एटमी नंबर कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन है तो उसमें 1 प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। कार्बन 6 प्रोटॉन होते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम
is called atomic number. Here are some examples. Hydrogen, number of protons 1, atomic number 1. प्रोटॉनों की तादाद 1 है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है. हीलियम, number of protons in the helium nucleus are 2, the atomic number is 2. हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर भी 2 है. लिथियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3, 3 इसमें प्रोटॉन हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 3 है. बेरिलियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 4, एटॉमिक नंबर इज 4. बेरिलियम में 4 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर भी 4 है. बोरान, एटॉमिक नंबर इसका 5 है, क्योंकि इसमें 5 प्रोटॉन होते हैं. देयर आर 5 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ बोरान, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 5. क्या हमने समझा है कि किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की तादाद को एटमी नंबर कहा जाता है. कार्बन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, एटॉमिक नंबर 6. प्रोटॉन इसमें 6 हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 6 है. नाइट्रोजन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, एटॉमिक नंबर इज 7. इसमें 7 प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 7 है. ऑक्सीजन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, एटॉमिक नंबर इज 8. यानी 8 प्रोटॉन है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 8 है. फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर इसका 9 है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन 9 है. देयर आर 9 प्रोटॉन्स इन फ्लोरीन, hence its atomic number is 9. Neon, there are 10 protons in the neon, so its atomic number is 10. Neon में 10 प्रोटॉन हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 10 है. सोडियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, एटॉमिक नंबर इज 11. मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर इज 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12. एल्यूमिनियम, number of protons 13, atomic number 13. Silicon, number of protons 14, atomic number 14. Phosphorus, number of protons 15, atomic number 15. Sulfur, number of protons 16, atomic number 16. Chlorine, atomic number 17, number of protons 17. Argon, number of protons 18, atomic number 18. Potassium, number of protons 19, atomic number 19. Calcium, number of protons 20, atomic number 20. It means that the number of protons is equal to the atomic number. किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं वो उस आंसर का एटॉमिक नंबर कहलाता है. How many electrons, protons and neutrons are in atom of an element? किसी एलिमेंट जो है उसमें कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? How many electrons, protons and neutrons are in an atom? किसी एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये हम समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स मूव ऑन. Name of element is hydrogen. Number of protons 1, number of electrons 1. Helium, number of protons 2, number of electrons 2. Lithium, number of protons 3, number of electrons 3. Beryllium, number of protons 4, number of electrons 4. Boron, number of protons 5, number of electron 5. जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है. हीलियम में 2 प्रोटॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं. लिथियम में 3 प्रोटॉन हैं, 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं. बेरिलियम में 4 प्रोटॉन हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं. बोरान में 5 प्रोटॉन हैं और 5 ही इलेक्ट्रॉन हैं. कार्बन, देयर आर 6 प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6. नाइट्रोजन, number of protons 7, number of electrons 7. Yes. Oxygen, number of proton 8, number of electron 8. Fluorine, number of
proton 9, number of electrons 9. Neon, number of protons 10 and number of electrons 10. कार्बन में 6 प्रोटॉन हैं तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन हैं तो 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन हैं तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन हैं तो 9 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और नियॉन में 10 प्रोटॉन हैं तो 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सोडियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11। मैग्नीशियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12, number of electrons 12. Aluminium, number of protons 13, number of electrons 13. Silicon, number of protons 14, number of electrons 14. Phosphorus, number of protons 15, number of electrons 15. सोडियम में 11 प्रोटॉन हैं, 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन हैं, 12 ही इलेक्ट्रॉन हैं। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन हैं, 13 ही प्रोटॉन हैं। सिलिकॉन में 14 प्रोटॉन हैं, 14 ही इलेक्ट्रॉन हैं। फास्फोरस में 15 प्रोटॉन हैं तो 15 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर, नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16। क्लोरीन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17। आर्गन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18। पोटाशियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 19, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 19। कैल्शियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20। तो ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के हमने देखा है कि उनमें उनका एटॉमिक नंबर हमने पहले देखा है, और फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की तादाद, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की तादाद। तो पता ये चला कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम में उतने ही प्रोटॉन होते हैं, या जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की हमने बात की है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। It is a general rule, general principle. The number of electrons are equal to the number of protons in an atom. Number of electrons is equal to number of proton. Number of neutrons, कितने होते हैं number of neutrons? The number of neutrons may or may not be equal to the number of protons. हमने देखा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद तो बराबर होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के बराबर भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। हाइड्रोजन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, यानी इसमें एक प्रोटॉन होता है लेकिन न्यूट्रॉन 0 होता है। तो एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। हीलियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 2 हैं। लिथियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 5। बेरिलियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 4, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 5। नंबर ऑफ बोरान, नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 and number of neutron 6. You see that it is not necessary that number of protons and number of neutron are equal. कभी ये कम भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कोई नहीं है, हीलियम में 2 प्रोटॉन हैं 2 न्यूट्रॉन हैं, लिथियम में 3 प्रोटॉन हैं और 5 न्यूट्रॉन हैं, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन हैं और 5 न्यूट्रॉन हैं, बोरान में 5 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं। कार्बन 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन। देयर आर 6 प्रोटॉन in an atom of carbon and there are 6 neutron in an atom of carbon. Nitrogen 7 protons 7 neutron, oxygen 8 proton 8 neutron, fluorine 9 proton 9 neutron, 10 neutron, neon 10 proton and 10 neutron. कार्बन में 6 प्रोटॉन हैं 6 न्यूट्रॉन हैं, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन हैं 7 ही न्यूट्रॉन हैं, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन हैं 8 ही न्यूट्रॉन हैं, फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन हैं और 10 न्यूट्रॉन हैं, नियॉन में 10 प्रोटॉन हैं और 10 ही न्यूट्रॉन हैं। सोडियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12। मैग्नीशियम,
number of protons 12, number of neutrons 12. Aluminium, number of protons 13, number of neutron 14. Silicon, number of protons 14, number of neutron 14. Phosphorus, number of protons 15, number of neutrons 15. सोडियम में 11 प्रोटॉन हैं, 12 न्यूट्रॉन हैं. मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन हैं, 12 न्यूट्रॉन हैं. एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन हैं, 14 न्यूट्रॉन हैं. सिलिकॉन में 14 प्रोटॉन हैं और 14 न्यूट्रॉन हैं. फास्फोरस में 15 प्रोटॉन हैं और 15 न्यूट्रॉन हैं. सल्फर 16 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन. क्लोरीन 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन. आर्गन 18 प्रोटॉन, 22 न्यूट्रॉन. पोटाशियम 19 प्रोटॉन, 20 न्यूट्रॉन. कैल्शियम 20 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन. सल्फर में 16 प्रोटॉन है, 16 न्यूट्रॉन हैं. क्लोरीन में 17 प्रोटॉन हैं, 18 न्यूट्रॉन हैं. आर्गन में 18 प्रोटॉन हैं और 22 न्यूट्रॉन हैं. पोटाशियम में 19 प्रोटॉन हैं और 20 न्यूट्रॉन हैं. कैल्शियम में 20 प्रोटॉन हैं और 20 न्यूट्रॉन हैं. तो तादाद कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है. लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद किसी एटम में हमेशा बराबर होती है. न्यूट्रॉन की तादाद कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद से. एटॉमिक मास नंबर. What is atomic mass number? The total number of protons and neutrons is called its atomic mass number. प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो कुल तादाद होती है उसे एटॉमिक मास नंबर कहते हैं. एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. एटॉमिक नंबर का हमने पहले पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. एटॉमिक मास नंबर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स plus number of neutrons. The total number of protons and neutrons in an atom is called atomic mass number. प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल तादाद को atomic mass number कहते हैं. देखें कुछ एग्जांपल्स. एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0, atomic mass 1 plus 0 is equal to 1. Helium, number of protons 2, number of neutrons 2, atomic mass number 4. 2 plus 2 is equal to 4. Lithium, atomic number of protons 3, number of neutrons 4. Total is 7. So atomic mass number of lithium is 7. Beryllium, atomic number of protons 4, number of neutrons 5. Total is 9. So atomic mass number is 4 plus 5 is equal to 9. Boron, number of protons 5, number of neutrons 6, total is 11. So atomic mass number of boron is 11. हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कोई नहीं है, तो जब इनको जमा करेंगे तो 1 जमा 0 1 है, तो एटॉमिक मास नंबर 1 है. हीलियम में 2 प्रोटॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन हैं, 2 और 2 4 होते हैं, तो इसका एटॉमिक मास नंबर 4 है. लिथियम में 3 प्रोटॉन हैं और 4 न्यूट्रॉन हैं, तो जमा करें तो 7 आता है. 7 इसका एटॉमिक मास नंबर है लिथियम का. बेरिलियम का एटॉमिक मास नंबर 9 है, इसलिए कि 4 उसमें प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है. 4 जमा 5 9 होता है, इसलिए इसका एटॉमिक मास नंबर बेरिलियम का 9 है. बोरान का प्रोटॉन इसमें 5 हैं, न्यूट्रॉन इसके 6 हैं, कुल मिला के 11 हो गए, तो बोरान का एटॉमिक मास नंबर 11 है. कार्बन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6. 6 plus 6 12, एटॉमिक मास नंबर इज 12. कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं. नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, टोटल इज 14. सो एटॉमिक मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 14. 7 इसमें प्रोटॉन है नाइट्रोजन में और 7 न्यूट्रॉन है. 7 और 7 जमा करें तो 14 आता है, तो इसका एटॉमिक मास नंबर नाइट्रोजन का 14 है. ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 8 जमा 8 16, एटॉमिक मास नंबर 16 है. देयर आर 8 प्रोटॉन्स and 8 neutrons and the total is 16, so atomic mass number of oxygen is 16. Fluorine 9 proton 10 neutron, total is 19, so atomic mass number is 19.
9 है इसमें प्रोटॉन फ्लोरीन में और 10 हैं इसमें न्यूट्रॉन, तो जमा करें तो 19 आता है। तो एटॉमिक मास नंबर फ्लोरीन का 19 है। नियन प्रोटॉन 10, न्यूट्रॉन 10, टोटल इज 20। 10 इसमें है प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन हैं, जमा करें तो 20 आता है, इसलिए इसका एटॉमिक मास नंबर 20 है। सोडियम, number of protons 11, number of neutrons 12, total is 23, so atomic mass number of sodium is 23। 11 प्रोटॉन हैं, 12 न्यूट्रॉन हैं, टोटल करें तो 23 आता है, तो एटॉमिक मास नंबर 23 है। मैग्नीशियम, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 हैं, टोटल इज 24। 12 इसमें प्रोटॉन हैं और 12 न्यूट्रॉन हैं, कुल मिला के 24 होते हैं, तो एटॉमिक मास नंबर 24 है। एल्यूमिनियम, 13 इसमें प्रोटॉन हैं, 13 न्यूट्रॉन हैं और टोटल इज 27। देयर आर 13 प्रोटॉन्स एंड 14 न्यूट्रॉन, द टोटल इज 27, सो द एटॉमिक मास नंबर इज 27। सिलिकॉन, देयर आर 14 प्रोटॉन्स and 14 neutrons, total is 28, so atomic mass number of silicon is 28। 14 इसमें प्रोटॉन है, 14 न्यूट्रॉन है, टोटल करें तो 28 आता है, तो इसका एटॉमिक मास नंबर 28 है। फास्फोरस, 15 प्रोटॉन्स, 15 न्यूट्रॉन्स, टोटल इज 30, सो एटॉमिक मास नंबर ऑफ फास्फोरस इज 30। 15 इसमें प्रोटॉन है, 15 ही न्यूट्रॉन हैं और टोटल इसका बनता है 30, इसलिए इसका एटॉमिक मास नंबर 30 है। सल्फर, नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16, एटॉमिक मास नंबर इज 32। 16 इसमें प्रोटॉन है, 16 ही न्यूट्रॉन हैं, कुल मिला के 32 होते हैं, तो एटॉमिक मास नंबर इसका है 32 सल्फर का। गंधक का, क्लोरीन, प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन 18, टोटल इज 35, एटॉमिक मास नंबर ऑफ क्लोरीन इज 35। 17 इसके अंदर प्रोटॉन हैं, 18 इसके अंदर न्यूट्रॉन हैं, टोटल बनते हैं 35, इसलिए इसका एटॉमिक मास नंबर 35 है, 35 है। आर्गन, 18 इसमें प्रोटॉन हैं और 22 इसके अंदर न्यूट्रॉन हैं, टोटल बनता है 40, तो एटॉमिक मास नंबर इसका है आर्गन का 40। देयर आर 18 प्रोटॉन्स and 22 neutrons and total is 40, so atomic mass number of argon is 40. Potassium, there are 19 protons and 20 neutrons, total is 39, so the atomic mass number of potassium is 39। 19 इसमें प्रोटॉन है, 20 इसमें न्यूट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक मास नंबर 39 है। कैल्शियम, प्रोटॉन 20, न्यूट्रॉन 20, टोटल इज 40, सो एटॉमिक मास नंबर इज 40। कैल्शियम में 20 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 40 है। असाइनमेंट आपकी है, collect 10 or more elements and put them in bottles, label the bottles and show your teacher। 10 एलिमेंट आपने ढूंढने हैं और उनको बॉटल्स में, किसी शीशी में, किसी बर्तन में रखना है और अपने टीचर को आपने ये चेक कराना है, उन बॉटल्स के ऊपर लेबल करना है और उस एलिमेंट का नाम लिखना है। तो आज हमने पढ़ा एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट वो चीज़ होती है जो कि जिसमें जितने एटम होते हैं उन सब का एटॉमिक नंबर एक ही होता है। बट एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, यानी किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह दें तो भी ठीक है, लेकिन आमतौर पे प्रोटॉन जो है उसको याद रखने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी प्रोटॉन की जो कुल तादाद होती है किसी एटम में, उसे उस आंसर का एटमी नंबर कहते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद किसी एक एटम में हमेशा बराबर होती है। न्यूट्रॉन की तादाद जो है कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है प्रोटॉन से, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है।
और हमें पता है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। फिर हमने एटॉमिक मास नंबर देखा है और एटॉमिक मास नंबर को हमने समझा है, और वो क्या होता है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो कुल तादाद होती है उसे एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। आपने ये सबक अच्छी तरह समझ लिया। इसके बारे में डिटेल से अपनी बुक्स में भी पढ़ें, अपने टीचर से भी पूछें, और इस वीडियो को आप दोबारा से भी देखें। ये बेसिक्स हैं आगे जाने के लिए।